साल बदल चुका है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप बदलने का नाम नहीं ले रहा। डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से एक बार पीएम मोदी को मॉक करने का काम किया है एंड डोनाल्ड ट्रंप यहां पर एक बुली की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिरकार हम लोग बुली हो क्यों रहे हैं? मतलब इतना टाइम लगा करके मोदी जी यहां पर अपना ऑरा बनवाते हैं गोदी मीडिया के साथ, अगले ही दिन डोनाल्ड ट्रंप उस ऑरा को पूरी तरीके से जीरो करके रख देता है। डोनाल्ड ट्रंप ने रिसेंटली अपनी स्पीच में ये बोला कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप से मिलने आए एंड मोदी जी ने डोनाल्ड ट्रंप को सर बोला। सर प्लीज कैन आई कम टू सी यू सर? Prime Minister Modi came to see me. Sir, may I see you, please? सर may I see you please? जिस आदमी की बातों का कोई सर पैर नहीं है उसको यहां पर मोदी जी सर बुला रहे हैं। सर कैन आई प्लीज कम एंड सी यू सर प्लीज? एंड क्या कहता था गोदी मीडिया, क्या हो तुम? आज हम कहते हैं तू क्या है भाई? गोदी मीडिया जब भी मोदी जी किसी भी लीडर से मिलते हैं तो कहता है कि गरम जोशी से मीटिंग हुई है, गरम जोशी। अबे अगर ये सर सर बुलाना गरम जोशी है तो बाकी ठंडी मीटिंग कौन सी वाली होगी फिर गोदी? एंड ये पहली बार नहीं हो रहा, अभी 2 दिन पहले की भी बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि दे वांट टू मेक मी हैप्पी एंड इसलिए मोदी जी ने रशिया से ऑयल खरीदना सब्सटैंशियली कम कर दिया है। एंड डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत स्मार्ट आदमी है, जैसे ही मोदी जी को मॉक करता है साथ में ये भी कह देता है कि मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं या फिर मोदी जी मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, जिससे कि सामने की तरफ से कोई ज्यादा तिलमिला ही नहीं पाता। Yes, I have a very good relationship with him. He's not that happy with me because, you know, they're paying a lot of tariffs now because they're not doing the oil, but they are. They've now reduced it very substantially, as you know, from Russia. I have a very good relationship with PM मोदी। ये बात रिपीट कर ही इस आदमी ने साल के पहले 10 दिनों में मोदी जी का 2 बार यहां पर मजाक उड़ा दिया है। अगर ये गुड रिलेशन है तो आखिरकार लड़ाई कैसी होती होगी इस आदमी की? भाई ये सच में रिटार्ड है। अब डोनाल्ड ट्रंप कितना बड़ा रिटार्ड है ये आपको दिखाने वाला हूं अभी कुछ देर में, लेकिन उससे पहले आपको दिखाता हूं जहां पर डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी की मौकरी कर रहा है। बीजेपी, आईटी सेल एंड गोदी मीडिया अभी भी यही फेक नैरेटिव सेट कर रहे हैं कि देखो मोदी जी को अपना दोस्त बुला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। आई हैव अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद पीएम मोदी बट ही इज नॉट हैप्पी विद मी। अब ये बात तो लिखी गई है लेकिन पहली लाइन कौन लिखेगा यहाँ पर? सर प्लीज सर कौन लिखेगा? एक और देखो, माय फ्रेंड मोदी इज नॉट हैप्पी विद मी, पहली लाइन लिख दे, पहली लाइन। अब डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को यहाँ पर क्लियरली मॉक कर रहा है, साथ में इंडिया को भी मॉक कर रहा है, जिसको मैं बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता हूं एंड आई एम अगेंस्ट दिस। लेकिन क्यों मॉक कर रहा है ये मैं आपको आज बताने वाला हूं, जो आपको गोदी मीडिया शायद कभी भी नहीं बताने वाला। बट ये बताने से पहले आपको दिखाना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप की खुलकर के ये लोग मजाक भी नहीं उड़ा पा रहे। डोनाल्ड ट्रंप जो कि खुद अकल से पैदल इंसान है, अभी हमने वेनेजुएला के पूरे केस में देखा। आपको दिखाना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप की एक्चुअल दिमागी हालत। I want to really, yeah. But she gets it, and drops the thing. I gotta really ये अमेरिका का प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप एंड इसकी वीडियो सोशल मीडिया पे है, लेकिन बीजेपी आईटी सेल इस वीडियो को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप की मजाक नहीं उड़ा पा रहा। ऐसी कौन सी मजबूरी है इन लोगों की? कौन सा कोर्ट केस फंसा हुआ है? अब ये मौकरी तो हो रही है एंड इस मौकरी करने के पीछे जो एक्चुअल रीजन है वो है प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स। डोनाल्ड ट्रंप यहां पर प्रेशर डाल रहा है इंडिया के ऊपर, नरेंद्र मोदी के ऊपर, एंड उसके लिए वो टैरिफ का यूज कर रहा है, मौकरी का यूज कर रहा है। प्रेशर यहां पर इसलिए डाला जा रहा है जिससे कि किसी भी तरीके से इंडिया अपने जो ऑयल इंपोर्ट्स हैं वो रशिया से बंद कर दे। कहा तो ये जाता है ऊपरीली तौर से कि ये जो पैसे हैं ये रशिया को फंड कर रहे हैं वॉर करने के लिए, रशिया यूक्रेन में लोगों को मार रहा है, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई ये नहीं है। पीछे की सच्चाई यहां पर है कि रशिया जो है वर्ल्ड का 2nd नंबर का ऑयल एक्सपोर्टर है। नंबर 1 पे सऊदी अरेबिया आता है एंड नंबर 2 पे रशिया आता है एंड ये बात अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। इनफैक्ट अगर मैं पिछले साल की बात करूं 2025 की, तो लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर अमेरिका था, लेकिन फिर भी रशिया जो है ऑयल एक्सपोर्ट करने के मामले में अमेरिका से काफी ज्यादा आगे है। इसी के साथ रिसेंटली ट्रंप ने वेनेजुएला के ऑयल के ऊपर भी यहां पर एक कब्जा जमा लिया है, विच मींस कि ट्रंप के पास और ज्यादा ऑयल आने वाला है एंड ट्रंप को अब मार्केट्स चाहिए ये ऑयल खरीदने के लिए। एंड यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि वेनेजुएला के इस पूरे अटैक के जस्ट बाद ट्रंप ने ये सब बातें यहां पर करनी शुरू कर दी। इनफैक्ट एक और न्यूज आपको दिखाना चाहता हूं, 30 से 50 मिलियन बैरल यहां पर वेनेजुएलन ऑयल के ट्रंप के पास और आने वाले हैं, विच मींस और ऑयल यहां पर अमेरिका के पास आने वाला है। अमेरिका सीधा सीधा ये चाहता है कि इंडिया रशिया से ऑयल ना खरीदे एंड उनके पास क्योंकि एक्स्ट्रा ऑयल है तो कहीं ना कहीं ये ऑयल उनसे इंडिया खरीदना शुरू कर दे। एक तरीके से यहां पर ट्रंप सेल्समैन बना पड़ा है, लेकिन ट्रंप को ये नहीं पता है मोदी जी कितने बड़े वाले सेल्समैन है, सब कुछ बेच के रख दिया मोदी जी ने। तो अब एक तरीके से ट्रंप अपना ऑयल टिकाने के लिए यहां पर इंडिया के ऊपर प्रेशर डाल रहा है एंड ट्रंप ऑयल के लिए किस एक्सटेंट तक जा सकता है ये हमने रिसेंटली वेनेजुएला के केस में देखा। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ट्रंप ऐसा
कुछ इंडिया के साथ भी कर देगा, ये तो पॉसिबल थोड़ा सा कम है। लेकिन ऑयल बेचने के लिए अगर ट्रंप को मोदी जी की 10-12 बार भी और बेइज्जती करनी पड़ गई तो ट्रंप वो भी कर देगा। इनफैक्ट ट्रंप इंडिया के ऊपर और भी ज्यादा टैरिफ लगा देगा। ट्रंप इस टाइम पर सारे पैतरे यूज करके सिर्फ यही चीज इंश्योर करना चाहता है कि हम लोग अमेरिका से ऑयल खरीदें या फिर जो अमेरिका रेगुलेट करता है ऑयल, उस ऑयल को खरीदने का काम करें। अब देखो, ये ऑयल इंडिया खरीद सकता है, लेकिन क्यों नहीं खरीदता, इसके भी पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है। इंडियन गवर्नमेंट ये कहती है कि रशियन ऑयल सस्ता है एंड इसलिए इंडियन गवर्नमेंट जो है वो नेशनल इंटरेस्ट में रशियन क्रूड ऑयल खरीदती है। लेकिन इसके पीछे की एक और साइड ये भी है कि रशियन क्रूड ऑयल सस्ता तो हमने खरीदा, लेकिन आज तक भी उसका सस्तापन हमारी पॉकेट पे नहीं आया। इसका सस्तापन जा रहा है एक्चुअली में अंबानी की पॉकेट्स पे। रिलायंस की रिफाइनरीज हैं और वो क्रूड ऑयल खरीदती है, उसको रिफाइन करती है और बाहर एक्सपोर्ट करने का काम करती है। नीदरलैंड्स जैसी कंट्री में इसको एक्सपोर्ट किया जाता है एंड ये रिलायंस का बहुत ही बड़ा और बहुत ही कोर बिजनेस है। इससे ये बहुत बड़ा पैसा निकालते भी हैं। एक तरीके से जो रशियन ऑयल आ रहा था उससे एक्चुअल बेनिफिट रिलायंस को मिल रहा था, लेकिन बिल फट रहा था हमारे देश की जनता के नाम पे। एंड यही एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम रशियन ऑयल खरीदते चले जा रहे हैं, क्योंकि अगर रशियन ऑयल नहीं खरीदा और अमेरिकन ऑयल खरीदा तो ये अंबानी की पॉकेट्स पे बहुत ज्यादा भारी पड़ेगा। एंड अगर अंबानी की पॉकेट्स पे भारी पड़ा तो ये बीजेपी की पॉकेट के ऊपर भी भारी पड़ेगा, विच क्लियरली मींस कि इलेक्शन लड़ने के लिए ज्यादा पैसे इनके पास होंगे नहीं। अभी सारी सिचुएशंस तो हैं एंड इसमें क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि हमारे अमेरिका के साथ इस टाइम पर बहुत ग्रेट रिलेशंस नहीं है, लेकिन हम लोग इस बात को माने तब तो ना। यहां पर तो ये नैरेटिव सेट किया जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी से थर 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 कांपने लग जाता है। इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप फोन कर रहा है, मोदी जी फोन नहीं उठा रहे यहां से। आप सोचिए, जिस वक्त ट्रंप के टैरिफ से बचने के लिए कई देश ऑलमोस्ट सरेंडर मोड में ट्रंप को बड़ी बड़ी डील ऑफर कर रहे हैं, उस वक्त भारत ने ट्रंप के टैरिफ के आगे झुकने से इनकार कर दिया। उल्टे खबर तो यह आ गई है कि पीएम मोदी तो ट्रंप का फोन तक नहीं उठा रहे। ट्रंप फोन करते रह गए, मोदी ने जवाब ही नहीं दिया। हमने ट्रंप के आगे झुकने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर भी ट्रंप ने हमारे को झुका तो दिया ही ना। यहाँ पे हमारे ऊपर टैरिफ लगा दी गए, उसके अलावा भी रोज यहाँ पर हमारी मजाक उड़ाई जा रही है एंड इन रिटर्न हमारे 56 इंच वाले विश्वगुरु कुछ बोल ही नहीं यहाँ पर पा रहे। इनफैक्ट एक पुरानी क्लिपिंग आपको दिखाना चाहता हूँ इंदिरा गांधी की एंड किस तरीके से स्टैंड लेना चाहिए हमारे देश के लोगों का, हमारे देश के प्रधानमंत्री को। इससे क्लियरली हमारे को समझना चाहिए। ये वीडियो 1971 की है, जिस टाइम पर अमेरिका, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में घुसने की फालतू में कोशिश कर रहा था एंड इंदिरा गांधी ने कहा था, स्टे आउट ऑफ India's business. I believe that it is not the task of any one country to say to another what they should do, even if it is a question of helping. It is my duty to put the situation in my country and its neighborhood, to give my assessment of the situation to the leaders of the countries I visit. It is for them then, with their own assessment and what they hear from me, to make up their minds what they think about it and what they should do about it. अब देखो 1971 की जो ये वीडियो है, इंदिरा गांधी ने स्टैंड लिया था एंड डेफिनेटली उस टाइम पर भी इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस बहुत अच्छे नहीं रहे होंगे अगर ये बात कही गई थी। एंड निक्सॉन की तरफ से भी काफी अटैक किया गया था इंदिरा गांधी के ऊपर। शायद आपको कुछ आईटी सेल वाले लोग ये बातें ना बताएं, लेकिन इस बात को इंडिया में एक्नॉलेज किया जाता था कि इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस अच्छे नहीं है। यहां पर आज क्या बोला जाता है कि मोदी जी डोनाल्ड ट्रंप के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अगर मोदी जी और डोनाल्ड ट्रंप अच्छे दोस्त हैं तो आखिरकार इस तरीके की चीजें सामने क्यों आ रही है निकल के? प्रॉब्लम यहां पर डेफिनेटली ये तो है कि इंडिया अमेरिका के रिलेशंस अच्छे नहीं और हमारी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से फेल हो चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम उससे भी बड़ी यहां पर ये कि हमारे देश की मीडिया इस फेल्ड फॉरेन पॉलिसी को ये कह रही है कि मोदी जी का इंटरनेशनल डंका बज गया, मोदी जी विश्वगुरु बन गए, पता नहीं क्या क्या हो गया। इनफैक्ट एक और वीडियो दिखाना चाहता हूं, इस फेल्ड फॉरेन पॉलिसी के बारे में कोई बात नहीं करता। ट्रंप अलग अलग देश के नेताओं को किस तरीके से रिसीव करते हैं, लेकिन जब मोदी जी ट्रंप से मिलने गए, जिस मीटिंग की बात यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, सर प्लीज सर वाली, उस टाइम पर डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को रिसीव करने भी बाहर तक नहीं आए। एंड दिस क्लियरली शोज कि डेफिनेटली मोदी जी ने अंदर जाके सर किया ही होगा। इनफैक्ट ये फेल्ड फॉरेन पॉलिसी सिर्फ इंडिया और अमेरिका के रिलेशंस में यहां पर सामने नहीं आती, ये इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में भी क्लियरली हमारे को नजर आ रही है। जहां पर हमारी फॉरेन पॉलिसी डिसाइड करनी चाहिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर को, हमारी फॉरेन पॉलिसीज कौन बना रहा है? बजरंग दल जैसे ऑर्गेनाइजेशंस बना रहे हैं। रिसेंटली हमने देखा बांग्लादेश का एक प्लेयर आईपीएल में लेकर के आया गया, शाहरुख खान की टीम ने उसको खरीदा था एंड उसको लेकर के बीजेपी और उनके अलाइज ने कितना शोर मचाया इस पूरे मैटर के ऊपर। हालांकि इनकी अपनी बीसीसीआई लेकर आई थी उस प्लेयर को, लेकिन उसके ऊपर शोर मचाना शुरू कर दिया। प्रेशर इस तरीके का बनाया गया कि बीसीसीआई ने उस प्लेयर को रिलीज करने को कह दिया एसआरके को, एंड
उसके बाद बांग्लादेश से भी रिएक्शन निकल के सामने आया कि आईपीएल बांग्लादेश में नहीं टेलीकास्ट किया जाएगा। अब ये टेलीकास्ट नहीं किया जाएगा, डेफिनेटली इससे जियो को एक बहुत तगड़ा झटका पड़ने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने ये भी बोल दिया कि टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं आएंगे। मतलब दोनों कंट्रीज के बीच में रिफ्ट जो है बढ़ती चली जा रही है। एंड ये चीज भी हम रिसेंटली देख चुके हैं कि बांग्लादेश में एंटी इंडिया सेंटिमेंट जो है कितनी तेजी से बढ़ता चला जा रहा है। वहां पर हिंदूज के ऊपर अटैक किया जा रहा है, एंटी इंडिया बातें करी जा रही हैं। एक तरीके से हमारे रिलेशन सिर्फ बांग्लादेश नहीं बल्कि बांग्लादेश के लोगों से भी खराब हो चुके हैं। हमारे को ये बात अच्छे तरीके से पता है कि चाइना ने हमारे को पूरी तरीके से घेर रखा है। पाकिस्तान में चाइना घुस रखा है, श्रीलंका में चाइना घुसा हुआ है, भूटान में चाइना घुसा हुआ है, एंड रिसेंटली नेपाल ने भी चाइना की वन पॉलिसी जो है, जहां पर चाइना ये कहता है कि ताइवान वगैरह हमारा पार्ट है, उसको सपोर्ट करा है खुलेआम नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने। एंड यहां पर ये चीज भी क्लियर हो गई कि नेपाल भी चाइना के साथ खड़ा हुआ है। मतलब पूरी तरीके से, चाहे छोटे देश हो चाहे बड़े देश हो, हमारे को चाइना ने घेर रखा है। ऐसे में बांग्लादेश, जिससे पहले हमारे यहाँ पर ठीक ठाक रिलेशंस थे, अगर उससे भी हम अपनी बात यहाँ पर खराब कर रहे हैं, फॉरेन रिलेशंस खराब कर रहे हैं, तो ये हमारी फेल्ड फॉरेन पॉलिसी ही है, बल्कि और कुछ नहीं। चाइना ने हमारे को पूरी तरीके से घेर रखा है। अमेरिका हमारे ऊपर टैरिफ लगा रहा है क्योंकि हम रशिया से ऑयल खरीदे, और रशिया जो है वो चाइना का बहुत तगड़ा वाला एलाय है। मतलब वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी ताकतें हैं उनमें से किसी के भी साथ हमारी इस टाइम पर बहुत अच्छी वाली दोस्ती नहीं है। ये है हमारे नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी, विश्व गुरु एंड मोदी जी का इंटरनेशनल डंका। मेरे हिसाब से इस टाइम पर इंडियन गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली आगे आना चाहिए एंड डोनाल्ड ट्रंप को चुप कराने का काम करना चाहिए। एंड कोई और नहीं बल्कि मोदी जी आगे हैं एंड डोनाल्ड ट्रंप की इस हरकत को कॉल आउट करें। इंडिया के पास मैन पावर है, इंडिया के पास पूरी पोटेंशियल है आगे बढ़ने की एंड सबको पिछाड़ने की, लेकिन हम फिर भी यहाँ पर ट्रंप के टैरिफ से डर रहे हैं। मोदी जी ने कभी भी टैरिफ के ऊपर बात नहीं करी, लेकिन इनडायरेक्टली कहा था कि हम नई मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अगर हम नई मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं और ये 4 महीने पहले की बात है, तो आखिरकार हम ट्रंप के टैरिफ से क्यों डर रहे हैं, इस बात पर भी क्लैरिटी देनी चाहिए हमारे देश की सरकार को। एंड आखिरकार ऐसी क्या मजबूरी है जो हमारे ऊपर टैरिफ लग जाए, या फिर नरेंद्र मोदी को मॉक किया जाए, या फिर इंडिया को मॉक किया जाए, उसके बावजूद भी हम लोग यहाँ पर चुप बैठे रहते हैं। बहुत सारे लोग इसमें ये रीजन भी बताते हैं कि अडानी के ऊपर अमेरिका में केस चल रहा है एंड इसको लेकर के मोदी जी बहुत ज्यादा प्रेशर में हर टाइम रहते हैं। लेकिन आखिरकार ये कैसा देश प्रेम है जहां पर 140 करोड़ लोगों को छोड़कर मोदी जी सिर्फ एक बंदे के चक्कर में प्रेशराइज हुए पड़े। 140 करोड़ लोगों को क्यों नहीं देख रहे मोदी जी? ये तो आपका परिवार है, आप कई बार कह चुके हो। अब आपका इस पूरे मैटर के ऊपर क्या सोच रहे हैं और आपके हिसाब से क्यों बार बार डोनाल्ड ट्रंप नरेंद्र मोदी को मॉक कर रहे हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी भड़ास को पूरी तरीके से निकाल डालो। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी वैल्यूएबल लगी हो, कोई भी नई चीज आपको इससे जानने को मिली हो, तो लाइक का बटन जरूर दबाना एंड अपने आसपास के लोगों से इस वीडियो को जरूर शेयर करना। नहीं तो गोदी मीडिया इसी तरीके से फेक नैरेटिव सेट करता रहेगा एंड देश के लोग बेवकूफ बनते रहेंगे।